हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 25 ऑफ जून का हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। देखो, एक ये जोन है हमारे पास 23,574 से लेकर के 23,514। ठीक है, ये जोन में दोस्तों बिल्कुल कुछ नहीं करना है। और हमारे लिए सबसे अच्छा होगा कि अगर मार्केट इसी जोन में ओपन हो और इस जोन में कंसोलिडेट करे, है ना। इस जोन में कंसोलिडेट करने के बाद में जहाँ पर भी जिस भी साइड में मार्केट ब्रेकआउट हमको देता है, अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, हम अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि इस जोन में मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए। ठीक है, शुरुआत में कंसोलिडेट करेगा तो हमको ट्रेड प्लान करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ को भी समझना। क्या होता है ना, मार्केट मॉर्निंग में खुला, बड़ी सी एक कैंडल बना दी, वो दिन पूरा वेस्ट हो जाता है बायर्स के लिए। ठीक है, हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि मार्केट खुले, थोड़ा सा टाइम बिताए पर्टिकुलर किसी रेंज में, देन फिर उसके बाद उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, तब हमको ट्रेड करने में थोड़ा सा ईजी मतलब हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड ले सकते हैं। बिकॉज कि एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग में बड़ी मूवमेंट के साथ में ट्रेड लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम में, रिस्क ज़्यादा होता है उस पर्टिकुलर टाइम में, है ना। और अगर कोई बड़ी कैंडल बन गई तो बस फिर तो पूरा दिन मार्केट उसी के अंदर बिता देना है ना। तो हमको आज का सिंपल सा प्लान हमारा यही है कि मार्केट हो सकता है माइल्ड सा पॉजिटिव ओपन हो, या हो सकता है अच्छा खासा पॉजिटिव ओपन हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, अगर सपोज मार्केट ज़्यादा बड़ा कुछ पॉजिटिव ओपन हो गया, इसके ऊपर आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना मॉर्निंग में कि क्या इसको सपोर्ट बना रहा है या वापस इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, आपको मौका ज़रूर देता है, लेकिन ऐसी जगह मौका देता है जहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब सपोज मान लो मॉर्निंग मॉर्निंग में ऐसा धड़धा धड़धा नीचे आ जाता है, तो आप यहाँ पर कॉल बाय नहीं कर सकते। ठीक है, आपको डर लगेगा, ठीक है, कॉल बाय करने में। लेकिन क्या हो रहा है, फिर उसके बाद मार्केट पूरा सीधे यहाँ तक आया और फिर उसके धड़ 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 ऊपर चला जाता है ना। यही हो रहा है ना काफ़ी टाइम से। तो हमको थोड़ी सी नज़रें रखनी है। देखो, सबसे मेन चीज़ तो ये है दोस्तों कि ये जो लेवल आपको दिख रहा है 23,663, ठीक है, जैसे आज का दिन है, आज के दिन अगर मार्केट तेज़ी से ये लेवल ब्रीच करके सस्टेन किया तो हमको अच्छी बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस लेवल के ब्रीच करने के बाद हमको शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। समझ रहे हो आप लोग, है ना। तो इस चीज़ को समझना। ठीक है, तो मॉर्निंग मॉर्निंग में अगर माइल्ड सा ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए तो थोड़ा सा वेट करना नीचे आने का। ऐसा नहीं कर लेना। क्यों वेट करना है? क्योंकि देखो, अगर सपोज मान लो ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो गया, मार्केट ने इसको ब्रीच किया, तो हमको मौका देगा, मार्केट अच्छी एक अपसाइड को कैच करने का मौका देगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, अगर सपोज ऊपर खुल गया और आपने यहीं कहीं अपसाइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, तो हो सकता है देखो आप लोग ट्रैप हो जाओ। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा वेट करना। अगर इसके अंदर खुलता है तो फिर तो बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, बैठे रहो, देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड करो। ठीक है, चलो नीचे में देखो, आज अगर नीचे ये मेरा की लेवल ब्रीच करता है तो फिर नीचे एक तेज गिरावट की तरफ लेकर के जाया जा सकता है मार्केट को, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि हम जोन पे वेट करेंगे, हम आज जल्दबाजी नहीं करेंगे मॉर्निंग में। ठीक है, पहले देखेंगे मार्केट किस तरीके से जाना चाह रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे निफ्टी में अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो जैसे आप इन्फोसिस को देखो, टीसीएस को देखो क्या कर रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है ना, मार्केट बढ़ना चाह रहा है, लेकिन ये आईटी स्टॉक्स जो है ना, ये आईटी स्टॉक्स मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये आईटी स्टॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीन में रहते हैं दिन भर, फिर एंड ऑफ द डे वापस नीचे आकर के क्लोज हो जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको ऑब्जर्व करना। एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है। रिलायंस अभी बहुत क्रूशल लेवल पे है ना। अगर रिलायंस ने 28,000 80 का लेवल ब्रीच कर दिया और नीचे ट्रेवल करना चालू कर दिया, तो रिलायंस और ब्रीच हो सकता है और वीक हो सकता है। ठीक है,
भाई ये सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो आज के लिए नीचे का जो मेरा लेवल है वो 23,386 यहाँ तक मार्केट जा सकता है, और अपर के लिए हमारे पास क्या है 23,663 यहाँ तक मार्केट जा सकता है। रेंज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी में भी हमको क्या देखना है, ये देखो बैंक निफ्टी में भी हमको एक बड़ी रेंज दिखाई दे रही है, यहाँ पे 500 पॉइंट्स की रेंज है, ठीक है। इस रेंज के बीच में आप पढ़ोगे तो देखो छोटे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं आएगा जब तक के 52,90 ये ब्रीच नहीं करता, तब तक के एक बड़ा अच्छा मूवमेंट हमको नहीं देखने मिलेगा अप साइड के लिए। मार्केट कंसोलिडेट ही करेगा। हाँ, अगर नीचे की तरफ 570 ब्रीच करता है तो हमको थोड़ी सी गिरावट देखने मिल सकती है, जो कि इसको 51,200 के नीचे भी लेकर के जा सकती है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये रेंज बनी है ये और ये, अब हमको ये देखना है मॉर्निंग में हमको कहाँ पर मिलता है मार्केट, ठीक है। क्या यहाँ मिलता है, यहाँ से ये नीचे आता है, या फिर यहाँ पर सस्टेन करके अप साइड जाता है। अप साइड जाएगा, अप साइड की ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे खुला, यहाँ कहीं खुला, नीचे आया, इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश किया और यहाँ पर कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिला तो भी हम अपसाइड की ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको लंबी कैंडल किसी से ब्रीच कर दिया और फिर उसके बाद रीटेस्ट किया, देन हम नीचे का ट्रेड एग्जीक्यूट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं ना मैं जो प्लान अपने लिए बना रहा हूँ वही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। ये इसमें आप लोगों को भी चीज़ें देखनी है, क्योंकि देखो मैं सिर्फ ऐसा नहीं होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं और भी कंपोनेंट्स देखता हूँ। मैं एसबीआई को ट्रैक करूँगा बैंक निफ्टी के लिए, आईसीआईसीआई बैंक को करूँगा, कोटक बैंक को करूँगा, एचडीएफसी बैंक को करूँगा। इन बैंक्स में क्या मूवमेंट चल रही है, ये बैंक्स किन लेवल पे हैं, इसको भी मैं ट्रैक करूँगा, तब जा कर के मैं डिसीजन ले पाता हूँ कि हाँ भाई मेरे को नीचे की तरफ लेना है या अपसाइड की तरफ लेना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये सारी चीज़ें पहले से देख करके आप लोगों को प्लान बताता हूँ डेली की अपने को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है, देखो अपन कोई कोर्स वोर्स तो बेच नहीं रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इन चीज़ों को सीख सको। तो इसीलिए इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें मैं देखता हूँ ये भी मैं आप लोगों से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भी ये धीरे धीरे देखना चाहिए। देखो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में अगर आपको रहना है तो देखो आपको अपना ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, आपको एकदम सीरियसली मार्केट को देखना पड़ेगा और देख करके आपको कंडीशंस अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ये मूवमेंट हमको मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप टाइम देना पड़ेगा, है ना, टाइम दोगे तो आप अपनी चीज़ें अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा कोशिश यही है कि आप लोग इस तरीके से मार्केट को देखो, नहीं तो क्या है लोग केवल लॉस और प्रॉफिट, यहाँ ट्रेड ले लूँ वहाँ ट्रेड ले लूँ, इस तरीके से मार्केट को देखते हैं, है ना। भाई हमको तो काम करना है, हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे, हमको नहीं बनना एक ही दिन में करोड़पति, कोई बनता भी नहीं है ना। तो ये सब चीज़ों से दूर होकर के मार्केट को ऑब्जर्व करिए, और जितना बारीकी से आप मार्केट को ऑब्जर्व करोगे आपको तभी ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज आप अपना एनालिसिस कर भी लो तो भी आपको ट्रेड लेने में डर लगेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है, हमको ऑब्जर्व करनी है। हम डेली हमने जो प्लान बनाया उसको अगेन शाम को रिव्यू करो कि भाई हमने क्या बोला था, क्या सोचा था और किस तरीके से मार्केट रिएक्ट किया, क्या हमारे चीज़ें जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम प्लान कर रहे हैं, वो क्या एक्चुअल में मार्केट में हो रही है। अगर हो रही है तो कितने परसेंटेज है उसके सही होने के, कितने परसेंट चांसेस है उसके गलत होने के, है ना। तो कुल मिला करके ये ऑब्जर्वेशन का गेम है ना, और वो आपको अच्छे से करना है, तभी आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें कर पाओगे, है ना। तो ठीक है, आज के लिए नीचे बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिएगा, निफ्टी के लेवल्स भी मैंने बता दिए हैं आप लोगों को।
रेंज के ब्रीच करने का वेट करिए, फिर उसके बाद आप अपने ट्रेड्स प्लान करिए। मेरा सजेशंस आज के लिए यही रहेगा, है ना। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।